कभी कभी एक जंगल भी हमारे दिलों की तरह होता है, हरा भरा, खुशियों से गूंजता हुआ। लेकिन जब उस पर संकट आता है तब असली प्यार, दोस्ती और हिम्मत की पहचान होती है। आइए सुनते हैं सुंदरबन के जंगल की एक अनमोल कहानी, जहाँ एक छोटी चिड़िया और एक नन्हा बंदर मिलकर जंगल को फिर से जिंदा कर देते हैं। सुंदरबन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों का झुंड रहता था। वहाँ के पक्षियों का जीवन वन के हरे भरे पेड़ों पर बड़े अच्छे से गुजर रहा था। पक्षियों के अलावा वहाँ बंदरों का भी एक झुंड रहता था। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ और बंदरों की कलाबाजियों से वन की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वन के पक्षियों में छोटी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। एक रात जब सभी जंगल के जानवर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी सुबह सबने देखा कि जंगल के लगभग आधे पेड़ कोई काट चुका है। सभी जानवरों को मालूम हो गया था कि हो ना हो यह काम जंगल के पास रहने आए इंसानों का ही था। कटे हुए पेड़ों के नीचे दबकर बहुत सारे छोटे बड़े जानवर मारे जा चुके थे, जिसमें छोटी चिड़िया की माँ भी थी। छोटी चिड़िया वहीं अपनी माँ के मरे हुए शरीर के पास बैठकर रो रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं इस जंगल में अकेले कैसे रह पाऊंगी? जंगल के बाकी सभी पक्षी और बंदर उस इलाके को छोड़कर जंगल के बचे हुए इलाके में जाने लगे। छोटी चिड़िया बहुत उदास थी। जंगल के बचे हुए पेड़ अब इतने सारे पक्षियों और बंदरों के रहने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कम पेड़ होने के कारण जंगल में फलों की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण पक्षियों और बंदरों में झगड़ा शुरू हो गया। अब जंगल की शांति और सुंदरता पूरी तरह खत्म हो गई थी। कभी बंदरों का झुंड पक्षियों के घोंसले पर हमला कर देता, तो कभी पक्षी बंदरों को अपनी चोंच से काटने लगते। लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बंदरों के डर के कारण छोटी चिड़िया उस इलाके से थोड़ी दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और रोती हुई बोली, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी वहां पर एक बंदर का बच्चा पहुंच गया, जिसको देखकर छोटी चिड़िया घबरा गई। बंदर भैया, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। बंदर ने कहा, डरो मत चिड़िया दीदी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने अपनी माँ को इंसानों के कारण खो दिया है। दरअसल मेरी माँ भी उस हादसे में मर गई है और मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हो गया हूँ। और इसी तरह दोनों अपना दुख बांटने लगे। दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द बंदरों और पक्षियों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। कि तभी छोटी चिड़िया को अपनी माँ की एक बात याद आई, जिसको छोटी चिड़िया ने बंदर को बताया। बंदर भैया, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि उन्हें एक पेड़ ने खुश होकर एक जादू की आम की गुठली दी थी। अगर वह हमें मिल जाए तो हम इस जंगल की शांति फिर से ला सकते हैं। पर वो जादुई आम की गुठली हमें मिलेगी कैसे? छोटी चिड़िया बोली, बंदर भैया, माँ ने मुझे बताया था कि उस आम की गुठली का इस्तेमाल सही समय आने पर करना होगा, और उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने वह गुठली यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा दी है। छोटी चिड़िया और नन्हा बंदर दोनों जादू की गुठली की तलाश में उस बड़े पत्थर तक पहुँचे। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ की खुदाई करने में हम दोनों सक्षम नहीं हैं। छोटी चिड़िया बोली, अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ से हाथियों का झुंड गुजर रहा था। बंदर ने हाथी को देखकर कहा, ओ हाथी काका, कहाँ जा रहे हो? हाथी काका ने कहा, इस जंगल के बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं और बहुत सारी पेड़ की डालियां वहाँ पर जमा हो गई हैं। बस उन्हीं को खाने जा रहा हूँ। नन्हे बंदर को एक चालाकी सूझी। उसने बोला, हाथी काका, जानवर नुकीले दांतों वाले जानवरों से बहुत डरते हैं। क्यों ना आप अपने दांत यहाँ की मिट्टी में घिसकर और नुकीले कर लें, जिसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बंदर की बातों में आकर हाथी ने अपने दांत मिट्टी में घिस दिए। देखते ही देखते वहां पर एक गहरा गड्ढा हो गया,
जिसके बाद हाथी अपनी पूंछ हिलाता हुआ वहां से निकल गया। नन्हे बंदर की होशियारी के कारण अब वहां उन्हें ज्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्हें जल्द ही गड्ढे से एक बक्सा मिला जिसमें उन्हें आम की गुठली सुरक्षित मिली। जैसे ही दोनों गुठली को उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं, वैसे ही वहां पर एक जादू का बड़ा सा आम का वृक्ष उग जाता है। दोनों यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नन्हे बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया कि ये पेड़ जादू के आम की गुठली से उग गया है, तो हो ना हो इस आम की गुठलियां में भी जादू होगा, तो क्यों ना इन आमों की गुठलियां भी बो दी जाएं। और उसके बाद दोनों ने पेड़ के फलों में से गुठलियां निकालकर बो दी और देखते ही देखते वहां पर कई सारे जादू के पेड़ उग जाते हैं। और इसी तरह दोनों वहां पर एक घना वन बना देते हैं, जिसके बाद जंगल के सभी जानवर, छोटी चिड़िया और नन्हे बंदर की तारीफ करने लगते हैं और एक बार फिर जंगल खुशियों से गूंज उठता है। सभी जानवर आपस में खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिखरते हुए जंगल को भी फिर से हरा कर दे। यही है सुंदर वन की कहानी, प्यार, हिम्मत और उम्मीद की कहानी।